रूस लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। जमीन से, आसमान से, समंदर से बम बरसा रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है। 21 दिनों में रूस ने यूक्रेन में अपने हथियारों से भयंकर तबाही मचाई है। इस युद्ध में कई घातक हथियारों से लेकर हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है। डिफेंस इंटेलिजेंस सोर्सेज के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के खिलाफ 8 हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। हम आपको बारी बारी से वो खास हथियार बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप। पहला हथियार वो है रूस का, इस हथियार का नाम है 9K720 स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी क्षमता करीब 500 किलोमीटर है। बेलारूस पर इसको जबरदस्त तरीके से तैनात किया रखा था और बेलगोरोड से इसकी पहले शुरुआत में इसको फायर किया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको अंदर मूव कर दिया गया है और रूस की सेना ने खास तौर पर इसे तैयार किया है। ये वही मिसाइल है जिससे खैरसोन में, जिससे खारकीव में कई इमारतों को निशाना बनाया गया। दूसरा हथियार है BM-30 स्मर्च MBR। ये हैवी रॉकेट लॉन्चर है जो सॉफ्ट टारगेट बैटरी कमांड पोस्ट के लिए खास है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा अभी कीव के अंदर किया जा रहा है। BMPT टर्मिनेटर टैंक, एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। ये टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लश है। मतलब बहुत ही ऐसा इलाका है जहाँ पानी है, दलदल से थोड़ा सा ज़्यादा गहरा नहीं बल्कि कम गहरा है, वहाँ पर ये टैंक्स फंसते जा रहे हैं। चौथा हथियार है टोर M2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ये मिसाइल स्पीड और दूरी की वजह से जानी जाती है, रेंज 16 किलोमीटर तक की है। पांचवा हथियार है KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर। ये रशियन ताकत और हथियारों में से एक है। KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर दुश्मन का भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है और उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया भी है, लेकिन रशिया ने इस युद्ध में अपने कई एलिगेटर चॉपर्स को खो दिया है। ये उनके लिए फ्यूचर डिफेंस डील्स के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। छठा हथियार है TAT बैटल टैंक। ये रूस की ओर से बनाया गया खास टैंक है और इसे T-64 को डेवलप करके बनाया गया है। ये खास तौर पर गैस टरबाइन इंजन के लिए जाना जाता है और ये एक ताकतवर टैंक है जिसने वहां पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जैवलिन से इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सातवां हथियार है सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान। Su-35 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो एक बार में काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसका प्रदर्शन शानदार माना जाता है और Su-35 की एंट्री के बाद ही अब रशिया को एरियल स्पेस में एडवांटेज मिला है क्योंकि तब तक Su-25 जो है वो बार बार शॉट डाउन किया जा रहा था। आठवां हथियार Tu-95 स्ट्रैटेजिक हैवी बॉम्बर। 4 इंजन वाला ये खास बॉम्बर है और कहा जाता है कि हवाई तबाही मचाने के लिए ये अकेला ही काफ़ी है। अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अभी भी रशिया ने अपने कई सारे वेपन सिस्टम्स जो हैं वो यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं किए हैं, वो इससे भी ज़्यादा घातक हैं। जंग में नुकसान एक तरफा नहीं होता है। 21 दिनों के युद्ध में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस की इकोनॉमी तबाह हो गई है जिसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। पहले आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष के पास वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर है कि यूक्रेन वॉर में रूसी सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी होने लगी है। यूक्रेन से लौटे सैनिक दोबारा जंग में जाना चाहते ही नहीं है। क्या युद्ध के 21वें दिन सरेंडर मोड में आ गए हैं पुतिन? क्या यूक्रेन के पलटवार से रूसी फौज में मचा हाहाकार? TV9 भारतवर्ष के पास वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर है। यूक्रेन के वॉर जोन में तैनात हमारे रिपोर्टर्स के पास रूसी सैनिकों की सीक्रेट लेटर्स की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो रूस के फौजी अफसरों ने अपने कमांडर्स को लिखी। इन 7 चिट्ठियों का मजमून है कि यूक्रेन से लौटे कई सैनिकों ने दोबारा यूक्रेन जंग में जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में तोप का चारा नहीं बनना चाहते। इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए। पहला, यूक्रेन के ऑपरेशन तकनीक, साधनों और गोला बारूद की कमी। दूसरा, रशियन आर्मी के सीनियर कमांडर्स यूक्रेन के सैन्य अभियान का मकसद बताने में विफल रहे।
और तीसरा, यूक्रेन ऑपरेशन में शामिल सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन भी फेल हो रहा है। मतलब यूक्रेन वॉर से लौटे रूसी सैनिकों ने बगावत कर दी, जिसके बाद खत लिखने वाले इन रशियन आर्मी अफसरों को हिरासत में लिया गया। इस बीच यूक्रेन का ऑफिशियल बयान आया है कि इस जंग में 15 मार्च तक ही रूसी सैनिकों का 40% नुकसान हो चुका है। वहीं ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि यूक्रेन में लगातार होते नुकसान के कारण रशिया तेजी से सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुटा है। इसको लेकर पूरे रूस में अभियान चलाया जा रहा है। पहले भी ब्रिटेन और अमेरिका ने दावा किया था कि यूक्रेन वॉर में रशियन आर्मी के गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है। यूक्रेन आर्मी के जवाबी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण युद्ध 2 हफ्तों से आगे नहीं खिंच सकता है। इसको लेकर यूक्रेन ने जो प्रेस डेटा दिया है, उसके मुताबिक 21 दिनों की जंग में रूस के 13,800 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 1,375 बख्तरबंद गाड़ियां, 440 टैंक, 190 आर्टिलरी सिस्टम को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन आर्मी ने रशिया के 108 हेलीकॉप्टर, 84 एयरक्राफ्ट और 43 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन का दावा यह भी है कि उनकी सेना ने रूस के अब तक 13 कमांडर्स को ढेर कर दिया है। मारे गए इन सैनिकों में 5 मेजर जनरल, 3 कर्नल रैंक के अधिकारी और 3 लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी शामिल, जिनमें मेजर जनरल ओलेग मितयेव, मेजर जनरल आंद्रे कोलिस्निकोव, मेजर जनरल विटाले गेरासिमोव, मेजर जनरल एंड्रे सुकोवेत्स्की के नाम शामिल। इसके अलावा यूक्रेन ने पुतिन के डायरेक्ट कंट्रोल वाले स्वैट दस्ते के 7 सदस्यों की मौत का दावा किया है। यानी यूक्रेन जंग में रूसी फौज को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हालांकि रशियन आर्मी कीव के करीब तक पहुंच चुकी है, राजधानी पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है और यूक्रेन आर्मी उन्हें करारा जवाब दे रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।